कि नए दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश के लिए लागू हो गए हैं, तो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। अब जो लोग पहले 200 तक थे उनको घटाकर 100 कर दिया है, यानी कि शादी समारोह में केवल 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे। और कम क्षमता वाले अगर मैरिज हॉल है, यानी कि बहुत बड़ा मैरिज हॉल नहीं है जहां पर आप दूरी मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो वहां केवल 50 लोगों को ही मंजूरी दी गई है। इसके अलावा शादी में बैंड डीजे पर पूरी तरह से पाबंदी है, और जो लोग बुजुर्ग हैं या जिनकी तबीयत ठीक नहीं है वो तो बिल्कुल भी शादी में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ये नियम है, अगर कोई इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो मुकदमा दर्ज होगा। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी आज चिंता जता चुका है और बाकायदा स्टेटस रिपोर्ट अलग अलग राज्यों से उसने मांगी है कि भाई दिसंबर में कोरोना बढ़ सकता है, आप लोगों की क्या तैयारी, क्या हालात आपके राज्य में है। तो इन सब के बीच शादी को लेकर भी नियमों में बदलाव हुआ है। नई एडवाइजरी जारी हो गई है जिसके मुताबिक आपको अब संख्या सीमित करनी होगी। अजीत सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। तो अजीत, बढ़ते मामले को देखते हुए एक और एहतियाती कदम। देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई। जब 100 लोगों से अधिक किसी भी कार्यक्रम में नहीं शामिल होगी और बाकायदा जो मैरिज हॉल है अगर उसकी 100 की क्षमता होगी तो एक बार में 50 व्यक्ति ही उस समारोह में शामिल हो सकता है। और कल भी मुख्य सचिव से जो हमारी बातचीत हो रही थी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हम इसको लेकर सख्त कदम उठाएंगे। विशेष तौर से क्योंकि दिल्ली में कोविड का संक्रमण बढ़ा है तो एनसीआर के जो 5 जिले हैं, मेरठ की जो कमिश्नरी है उसमें हम अलग से इसके लिए रूल लाएंगे। तो अभी जब इनका जो आदेश पूरी तरह से आएगा तो उसमें और भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये साफ हो गया सरकार की तरफ से किसी भी शादी समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति नहीं शामिल होगा, और अगर ऐसा समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति नहीं शामिल होगा और अगर ऐसा उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सरकार विधिक कार्रवाई करेगी, यानी FIR भी दर्ज की जाएगी। 100 लोगों का अगर मैरिज हॉल है तो 50 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे, उसमें बैंड बाजा वाले लोग भी शामिल होंगे। तो सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। कोविड-19 से बचने के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है। बिल्कुल अजीत, ये जरूरी है क्योंकि जान है तो जहान है। लेकिन एक मुसीबत उन लोगों के लिए भी होगी अजीत जो कार्ड बांट चुके थे। अब उन 200 रिश्तेदारों में से किसके नाम काटें, किसके नाम रखें, तो ये थोड़ी एक प्रैक्टिकली परेशानी भी बढ़ गई लोगों की। देखिए, बिल्कुल जिन लोगों ने निमंत्रण पत्र बांट रखा उनके लिए जरूर ये परेशानी का विषय। ये बात हमने सरकार के अधिकारियों से पूछे भी, उन्होंने कहा कि जो हमने गाइडलाइन जारी किया उसको ध्यान में रखते हुए किया है कि अगर आपके निमंत्रण ज़्यादा है तो एक बार में उतने ही लोग आएंगे। एक बार लोग आके चले जाएं, फिर दूसरी बार में और लोग आएँ। वहाँ पर 100 से अधिक संख्या किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग होगी। तो अगर आपको ज़्यादा निमंत्रण आपने बांट दिया तो उसको आपको सीमित करना होगा, और अगर आपको बुलाना है तो आपको समय जो है वो परिवर्तित करना होगा। बिल्कुल। तो जैसे आज से अजीत कॉलेजेस खुले हैं, विश्वविद्यालय खुले हैं, 2 शिफ्टों में हो रहा है, ऐसे शिफ्ट वाइज अब शादी में भी आप जाएं अगर जरूरी है इतने मेहमानों को बुलाना। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो इसलिए ये कदम उठाने ही पड़े और उठाने भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि दिसंबर में स्थिति खराब हो सकती है। तो बताइए क्या कुछ नई तैयारी आप लोगों के राज्य में। मुख्यमंत्री ने आज नई लैब का भी उद्घाटन किया है जिससे अगर मामले यहाँ पर बढ़ते हैं तो टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो ये नियम है, अगर आप लोगों के घर में शादी ब्याह है, कोई कामकाज है, तो ये नियम एक बार देख लीजिए ताकि फिर दिक्कत ना हो। 100 लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है, लेकिन मैरिज हॉल या वो स्थान जहां पर समारोह होना है वो छोटा है तो संख्या 50 तक ही रखी जाएगी। बुजुर्गों को और बीमार लोगों को कतई अनुमति नहीं, और बैंड बाजे डीजे पर भी रोक है।